हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम प्रेजेंट है, न्यू सेशन लेके प्रेजेंट है। यानी इन अकाउंटेंसी का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यानी मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किया गया है उसका हम आज आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सब स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और एक बार जरूर शेयर कर देना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्ष 2022 परीक्षा के लिए दिया गया मॉडल पेपर है। आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो के अंत तक वॉच करना और ध्यानपूर्वक से कॉपी में लिखते हुए चलना है। एकदम ध्यानपूर्वक से कॉपी में लिखते हुए चलना है और याद करना ही तो एकदम जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एकदम फटाफट से सब स्टूडेंट एकदम लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे। एकदम आज कमेंट्स बॉक्स में आंसर तो देना ही नहीं है, तो क्या करना है, एकदम ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आय व्यय खाते क्या है? आय व्यय खाता, आय और व्यय खाता क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड में 2014 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया उत्तर दिया गया, आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते की समान कहा जा सकता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। यह लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी होता है। क्या पूछा जा रहा है? आय एवं व्यय खाता क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय और व्यय खातों को लाभ हानि के खाते के समान कहा जाता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। ये लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है और इसके परिणाम अधिक या कमी है। क्या अधिक या कमी है? तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है और 10 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है साझेदारी की परिभाषा क्या है? साझेदारी की परिभाषा दे। डिफाइन पार्टनरशिप, यानी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन। 2009 और 10 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए जो उन सब के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। एकदम सभी स्टूडेंट को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी की परिभाषा दे, आप लोगों को पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ख्याति की 2 विशेषताएं दें। ख्याति की 2 विशेषताएं दें, यानी गिव टू चेरिस्ट ऑफ गुडविल। क्या है? ख्याति की 2 विशेषताएं दें। तो एक यानी आप लोगों को मन में याद हो जाएगा, क्या है? ख्याति एक अमूर्त यानी अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अमूल्य यानी अदृश्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति है या अदृश्य संपत्ति है। ख्याति क्या है? यानी फर्स्ट देना है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्या है? फर्स्ट है, यह एक अदृश्य संपत्ति है या अमूर्त संपत्ति है। और नेक्स्ट सेकंड है, यह अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। क्या याद रखना होगा? यह अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ख्याति के मूल्यांकन में वर्षों के क्रय की संख्या का क्या अभिप्राय है? क्या है? ख्याति के मूल्यांकन में वर्षों के क्रय की संख्या क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मींट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 2015 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर देख लेते हैं। नए साझेदार को लाभ के लिए जितने वर्षों के लिए सुनिश्चित किया जाता है या विश्वास दिलाया जाता है उसे क्रय वर्षों की संख्या कहा जाता है। क्रय वर्षों की संख्या शुद्ध रूप से सन्निकृष्ट
पर आधारित होता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम से कम 3 कारण दें। क्या पूछा रहा? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कम से कम 3 कारण दें। वाई द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड गिव इलस्ट्रेटेड 3 रीजन। तो अब क्या है उत्तर दिया गया, निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए ही, जब साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होता हो। और नेक्स्ट है सेकंड, जब फर्म में नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। और थर्ड क्या है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम किन्हीं 4 व्यवस्थाओं का उल्लेखन कीजिए। मेंटेन एंड फॉर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं, लाभ हानि समान रूप में बांटेंगे। और बढ़ते ही नेक्स्ट 2। और 2 दिया गया, किसी भी साझेदार को पारस्परिक नहीं दिया जाएगा। क्या है? किसी भी साझेदार को पारस्परिक नहीं दिया जाएगा। और थर्ड नंबर है, साझेदार के ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाएगा। यानी साझेदार के ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाएगा। तथा और 4 है, यानी 4 नंबर है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्या पूछा ना? साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव भी, अगर आप लोग याद कर लेते हैं, साझेदार के ऋण पर कितना % का ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन ए दे देगा, 6% बी दे देगा, 12% सी दे देगा, 15% दे देगा, 30%। तो इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे, उससे ही आपको कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर आप याद कर लेते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को समझ जाइए हल हो गया। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, यानी क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट्स? और 2019 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है पुनर्मूल्यांकन खाता? क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबी आई क्वेश्चन है, आप लोगों को बता रहे हैं। ये जो 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 और सेंटअप एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय, क्या पूछा? यानी जब कोई साझेदार यानी अवकाश ग्रहण करता है, क्या यानी साझेदार फर्म से यानी अवकाश ग्रहण करना, हमको नहीं काम करना है, अवकाश ग्रहण करना उसको बोलते हैं। और मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात के लिए जो खाता बनाया जाता है उन्हें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। और बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की 2 कारण बताएं। 2 कारण बताएं। स्टेट एनी 2 रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या पूछा रहा? किसी साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की 2 कारण बताएं। स्टेट एनी 2 रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो क्या होगा? उत्तर 1 है, यानी फर्स्ट है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करना। और बी है पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को पुराने साझेदार में बांटना। और नेक्स्ट 3 और नहीं, यानी 2 ही है कि क्या पूछा जरा? किसी साझेदार के प्रवेश से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की 2 कारण बताएं। तो 2 कारण यहाँ पर दिया गया और आप लोग याद कर लीजिए एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी त्याग अनुपात क्या है?
त्याग अनुपात क्या है? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? उत्तर दिया गया वह अनुपात जिसमें फर्म के विद्यमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे त्याग अनुपात निकाला जाता है, यानी त्याग अनुपात निकाला जाता है। क्या पूछा? वह अनुपात जिसमें फर्म के यानी विद्यमान साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग अनुपात का निकाला जाता है, ये त्याग अनुपात निकाला जाता है। और इसका क्या सूत्र क्या बनता है, यानी फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला जो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या पूछा था? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस यानी नया अनुपात। आप लोग क्वेश्चन बनाते होंगे जब कोई साझेदार इसमें यानी इतना बटा इतने में प्रवेश किया, इतना में अवकाश ग्रहण कर लिया, इतने में वो चला गया, ये चला गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा जाता है। तो पुराना अनुपात कितना का था और नया अनुपात कितना का था, दोनों मिलाकर निकाला जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है संचित हानि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटमेंट लॉस। तो क्या होगा? और यानी उत्तर दिया गया गत वर्ष की हुई हानि जिसे साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट न किया गया हो संचित हानि कहलाती है। स्थित विवरण के संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित लाभ हानि खाता का डेबिट शेष इसका उदाहरण है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वित्तीय विवरण से क्या आशा है? वित्तीय विवरण से आशा ऐसे वार्षिक रिपोर्ट से है जो किसी व्यवसाय की लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हो। ऑप्शन नंबर ए है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बी है बैलेंस शीट। क्या है? यानी वित्तीय विवरण से क्या आशा है पूछा जरा। यानी वित्तीय विवरण से आशा ऐसे वार्षिक रिपोर्ट से है जो किसी व्यवसाय की लाभप्रदता तथा वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं। और ऑप्शन ए दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और बी दिया यानी बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है लाभ हानि विवरण क्या है? यानी व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है लाभ हानि विवरण? क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑप्शन उत्तर क्या दिया गया? उत्तर जो दिया गया है लाभ हानि विवरण से आशय उस लेखांकन रिपोर्ट से है जो आगम एवं व्यय की मददों को संक्षिप्त रूप से दिखाकर एक अवधि विशेष के लिए लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों को सिंपली याद कर लेना है, जो कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 12 क्वेश्चन लाए हैं आपको लोगों के लिए। सेंटअप एग्जाम ज़्यादातर सेंटअप और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। पैसा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को, देखने में एकदम फ्री है, देख सकते हैं। दिन भर देखिए, रात भर देखिए, एकदम दिन रात देख कीजिए एकदम। और 400 तो प्लस लाना है। अगर आप लोग चाहते हैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें 840936 ये 3 है 936135 नहीं 8409361354 इस पर व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप मैसेज। और आपको पेड करना है, यानी ऑल सब्जेक्ट हम देते हैं 350 में, 100 क्वेश्चन प्लस देंगे सभी सब्जेक्ट। यानी क्या हमारे कहने का जो मतलब है 5 सब्जेक्ट जैसे आप लोगों का रहता है तो 5 सब्जेक्ट का आपको 100 यानी एक सब्जेक्ट का 100 प्लस क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। और 10 चलिए 10 ऐड कर देंगे आपको सब्जेक्टिव में। चलिए 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देंगे एक सब्जेक्ट का। और 5 सब्जेक्ट का देंगे हम 350 में। तो जिसको लेना है आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं और पेड कर सकते हैं इसी नंबर पे। और गूगल पे, फ़ोन पे सभी चलता है, जिसको लेना है ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। और लर्निंग का एकदम 70% गारंटी लेते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलिएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा।